क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका दुख सच में किसने बनाया है? क्या वह लोग हैं, परिस्थितियां हैं, या आप स्वयं? और अगर आज आपको यह पता चल जाए कि जिस दुख से आप भागते रहे हैं वही दुख आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, तो क्या आप इस कहानी को बीच में छोड़ पाएंगे? यह कथा उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल मनोरंजन ढूंढते हैं। यह कथा उनके लिए है जो अपने ही जीवन के प्रश्नों से थक चुके हैं, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी संत की बात नहीं बल्कि आपके अपने मन की आवाज है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने इस कथा को अंत तक सुन लिया तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। हो सकता है आपको अपने विचारों पर संदेह होने लगे, हो सकता है आपको अपने क्रोध और इच्छाओं का सच दिखाई देने लगे, और हो सकता है कि पहली बार आप यह समझ पाएं कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि वही है जहां आप अब तक देखना भूल गए थे। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मनुष्य दुख से मुक्त कैसे होता है और जीवन बिना संघर्ष के कैसे जिया जा सकता है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका उत्तर आखिरी शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में छिपा है जहाँ यह कहानी समाप्त होती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस यात्रा की कथा है जहाँ मनुष्य अपने ही मन से हार चुका होता है और फिर उसी मन के भीतर से मुक्ति का मार्ग खोजता है। यह कथा किसी देवता या चमत्कार की नहीं बल्कि उस सत्य की है जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद होता है, लेकिन अहंकार और अज्ञान के कारण दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य बाहर सुख खोजता है तब वह दुख आता है, और जब भीतर झांकता है तब पहली बार शांति का अनुभव करता है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के मध्य भाग में एक विशाल नगर था जिसका नाम सुवर्ण ग्राम था। यह नगर बाहर से बहुत समृद्ध दिखाई देता था। यहाँ के घर ऊंचे थे, बाजार भरे रहते थे, वस्त्र चमकदार थे और लोगों के चेहरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी खालीपन छिपा हुआ था। लोग हंसते थे लेकिन भीतर से थके हुए थे, बोलते थे लेकिन सुनते नहीं थे, और जीते थे लेकिन जागरूक नहीं थे। इसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव एक प्रतिष्ठित परिवार से था, उसके पास धन था, शिक्षा थी, सम्मान था और भविष्य सुरक्षित था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में हर समय बेचैनी बनी रहती थी। वह बिना किसी कारण क्रोधित हो जाता था, छोटी छोटी बातों पर जल उठता था और दूसरों की सफलता उसे भीतर से काटती थी। वह जितना अधिक पाता उतना ही अधिक खाली महसूस करता। आरव के पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, लेकिन आरव का मन व्यापार में नहीं लगा था। उसे लगता था कि यह सब व्यर्थ है, फिर भी वह उसी जीवन को जी रहा था क्योंकि उससे कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता था। उसका जीवन आदतों से चल रहा था, चेतना से नहीं। दिन बीते गए और आरव का व्यवहार कठोर होता गया। वह सेवकों से कठोर शब्द बोलता, मित्रों से दूरी बना लेता और अपने परिवार से कटता चला गया। उसे लगता था कि दुनिया उसे समझ नहीं पा रही, जबकि सच यह था कि वह स्वयं को नहीं समझ पा रहा था। एक दिन सुवर्ण ग्राम के बाहर बसे एक छोटे गाँव में अकाल की खबर आई। लोग भूखे थे, पानी सूख चुका था और बच्चे रोते फिर रहे थे। नगर से सहायता भेजी जा रही थी और आरव को भी उस मार्ग से गुजरना पड़ा। जब वह उस गांव से गुजरा तो उसने एक दृश्य देखा जिसने उसके भीतर कुछ हिला दिया। एक बूढ़ी स्त्री सूखी देह, कांपते हाथ और झुकी हुई पीठ के साथ मिट्टी में गिरे अनाज के दाने चुन रही थी। उसकी आंखों में लाचारी थी लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। आरव का रथ कुछ क्षण के लिए रुका। उसने उस स्त्री को देखा और फिर मन में विचार आया कि यह उसका भाग्य है, इसमें मेरा क्या योगदान। वह आगे बढ़ गया लेकिन उसका मन वहीं रुक गया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता रहा। वह बूढ़ी स्त्री और मिट्टी में बिखरे दाने। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि दुख केवल शब्द नहीं होता, वह किसी के जीवन की सच्चाई होता है। अगली सुबह आरव बिना किसी को बताए नगर से बाहर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, बस उसके भीतर एक बेचैनी थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गया जहाँ हवा ठंडी थी और वातावरण शांत था। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, केवल प्रकृति थी और मौन वन के बीच एक साधारण आश्रम था। न कोई भव्य द्वार, न कोई अनुयायी, न कोई घोषणा, केवल मिट्टी की दीवारें और भीतर गहरा सन्नाटा। आरव अनजाने ही उस आश्रम में प्रवेश कर गया। वहाँ एक पुरुष ध्यान में बैठा था। उसका शरीर स्थिर था और श्वास गहरी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था लेकिन एक अद्भुत शांति थी। आरव ने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह पूर्ण प्रतीत हो रहा था। वह वहीं खड़ा रहा काफी देर तक और फिर उसके मुंह से शब्द निकल गए, मैं दुखी हूँ। उस पुरुष ने आंखें खोली और आरव की ओर देखा। उस दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, कोई आलोचना नहीं थी, केवल जागरूकता थी। आरव ने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मेरे भीतर आग जलती रहती है। पुरुष ने शांत स्वर में कहा, तुम जलते नहीं हो, तुमने जलाना सीख लिया है। यह शब्द आरव के भीतर गूंज गए। पहली बार उसे लगा कि कोई उसके मन की भाषा समझ रहा है। पुरुष ने आगे कहा, तुम्हारा दुख किसी ने नहीं दिया, तुमने स्वयं उसे जन्म दिया है क्योंकि तुम हर क्षण किसी और बनने की कोशिश कर रहे हो। आरव का सिर झुक गया, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने पूछा, क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? पुरुष ने कहा, मार्ग बाहर नहीं है, बाहर केवल भ्रम है, मार्ग भीतर है, लेकिन भीतर जाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। आरव मौन हो गया। उस मौन में उसे पहली बार अपने विचारों का शोर सुनाई दिया। पुरुष ने कहा, जब तक तुम अपने मन को नहीं देखते तब तक तुम स्वयं को नहीं जान सकते, और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक शांति असंभव है। उस दिन आरव वहीं बैठा रहा, बिना प्रश्न बिना उत्तर, केवल मौन में। पहली बार उसका मन थक कर शांत होने लगा और वहीं से आरव के जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा बाहरी संसार की नहीं थी, यह यात्रा
यात्रा स्वयं से सामना करने की थी और यही इस कथा का अगला चरण है। आरव उस आश्रम में कई दिनों तक रुका रहा। पहले दिन उसे लगा था कि वह केवल थोड़ी देर बैठेगा और फिर लौट जाएगा, लेकिन समय जैसे वहाँ रुक गया था। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गए। सुबह होती शाम ढल जाती और वह उसी पुरुष के पास बैठा रहता। कभी प्रश्न करता, कभी मौन में डूबा रहता, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। यह बदलाव धीरे था लेकिन गहरा था। पहले उसका मन भागता था, अब वह रुकने लगा था। पहले विचार उसे चलाते थे, अब वह विचारों को देखने लगा था। एक दिन आरव ने उस पुरुष से पूछा, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा मन अभी भी भागता है। कभी क्रोध आता है, कभी इच्छा, कभी डर। क्या यही वह मार्ग है जिस पर चलकर शांति मिलती है? पुरुष ने उत्तर दिया, यह वही मार्ग है, लेकिन तुम अभी चल नहीं रहे, तुम केवल देख रहे हो और देखना ही पहला कदम है। जब तक तुम अपने मन को पहचानोगे नहीं तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। आरव ने कहा, लेकिन मन इतना शोर क्यों करता है? वह मुझे शांत नहीं रहने देता। पुरुष ने कहा, क्योंकि तुमने उसे वर्षों तक बिना देखे चलने दिया। अब जब तुम उसे देख रहे हो तो वह डर रहा है। मन का शोर उसका भय है, शांति नहीं। आरव पहली बार यह समझ पाया कि उसका मन शत्रु नहीं था बल्कि एक आदत बन चुका था जिसे उसने कभी रोका नहीं था। उस दिन से आरव ने निश्चय किया कि वह भागेगा नहीं। वह जो भी विचार आएगा उसे देखेगा, चाहे वह कितना ही असहज क्यों न हो। अगले दिन ध्यान में बैठे ही उसके भीतर पुराने दृश्य उभर आए। मान, क्रोध, ईर्ष्या और वासना सब एक साथ सामने आ गए। उसका शरीर बेचैन होने लगा, सांस तेज हो गई और मन कहने लगा, उठ जाओ, यहाँ से यह सब व्यर्थ है। लेकिन आरव बैठा रहा। वह पहली बार भागा नहीं। पुरुष ने कहा, जब मन दुख दिखाए तो भागो मत, उसे देखो, क्योंकि वही दुख तुम्हें मुक्त करेगा यदि तुम उससे सीख लोगे। धीरे धीरे आरव ने देखना शुरू किया कि हर दुख किसी चाह से जुड़ा हुआ है। जब चाह पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, जब तुलना होती है तो ईर्ष्या जन्म लेती है, और जब स्वयं को श्रेष्ठ समझा जाता है तो अहंकार खड़ा हो जाता है। आरव ने देखा कि उसका सारा दुख किसी और ने नहीं दिया था, वह स्वयं हर क्षण उसे बना रहा था। एक शाम आरव ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वर्षों से अंधेरे में था और अब आंखें खुल रही हैं, लेकिन यह रोशनी भी पीड़ा देती है। पुरुष ने कहा, क्योंकि सत्य पहले जलाता है फिर शांत करता है। जो झूठ में सुख खोजता है उसे सत्य कष्ट देता है, लेकिन वही कष्ट मुक्ति का द्वार है। उस रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक भारी बोझ उठाए चल रहा है और जितना वह आगे बढ़ता है बोझ उतना ही भारी होता जाता है। तभी वह गिर पड़ता है और बोझ नीचे रख देता है। जैसे ही बोझ नीचे जाता है वह स्वयं हल्का हो जाता है। उसकी आंख खुल गई और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगली सुबह उसने पुरुष से कहा, मैं समझने लगा हूँ कि मैं स्वयं अपने दुख को पकड़े बैठा था। पुरुष ने कहा, और यही समझ ही करुणा की शुरुआत है, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद आरव आश्रम से लौटने की तैयारी करने लगा। उसने कहा, अब मुझे नगर लौटना है, लेकिन मैं डरता हूँ कि वहाँ जाकर मैं फिर वही बन जाऊंगा। पुरुष ने कहा, यदि तुम जागरूक रहोगे तो संसार तुम्हें नहीं बदलेगा, यदि तुम सो गए तो वन भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आरव ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि जीवन में फिर दुख आया तो क्या करूं? पुरुष ने कहा, जब दुख आए तो उससे लड़ो मत, भागो मत, उसे देखो और समझो कि यह भी स्थायी नहीं है। जो आता है वह जाता है, जो बदलता है वह सत्य नहीं है। आरव ने प्रणाम किया और नगर की ओर लौट पड़ा, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके कदम वही थे पर दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब बाहर नहीं भीतर देख रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। नगर लौटे ही उसने वही लोग, वही परिस्थितियां, वही शोर देखा, लेकिन अब उसका मन वैसा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वह सुनता था लेकिन भीतर स्थिर रहता था। वह देखता था लेकिन तुलना नहीं करता था, और पहली बार उसने किसी गरीब को देकर आंखें नहीं मोड़ी। उस दिन आरव ने भोजन किया और उससे पहले एक भूखे को खिलाया, और उसे कोई गर्व नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार उसका कार्य अहं से नहीं करुणा से निकला था। और यहीं से आरव का जीवन बदलने लगा, क्योंकि जब मनुष्य दुख को समझ लेता है तब वह दूसरों के दुख को भी देख पाता है, और यही समझ उसे मनुष्य से मानव बनाती है। यही इस कथा का अगला मार्ग है, जहाँ करुणा कर्म बनती है। और मौन जीवन आरव का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता था। यह कोई चमत्कार नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। परिवर्तन भीतर घट रहा था, और भीतर घटने वाले परिवर्तन हमेशा मौन होते हैं। आरव अब पहले की तरह क्रोधित नहीं होता था, लेकिन वह स्वयं को साधु भी नहीं समझता था। वह बस जागरूक रहने की कोशिश करता था। नगर के लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, बाजार वही थे, लेकिन आरव की दृष्टि बदल चुकी थी। पहले वह हर व्यक्ति को अपने लाभ और हानि के तराजू में तौलता था, अब वह उन्हें उनके दुख और संघर्ष के साथ देखने लगा था। उसने देखा कि जो क्रोध करता है वह भीतर से पीड़ित होता है, जो अपमान करता है वह स्वयं असुरक्षित होता है, और जो अहंकार दिखाता है वह भीतर से भयभीत होता है। एक दिन आरव अपने पिता के साथ बाजार गया। वहाँ एक मजदूर से गलती हो गई और माल नीचे गिर गया। पहले आरव होता तो क्रोधित हो जाता, लेकिन उस दिन उसने उस मजदूर के कांपते हाथ देखे, उसकी आंखों का डर देखा, और पहली बार उसने उस व्यक्ति को केवल मजदूर नहीं बल्कि एक थका हुआ मनुष्य देखा। आरव ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि पानी दिया और काम पूरा करने में सहायता की। उस मजदूर की आंखों में जो कृतज्ञता थी वह आरव के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा, लेकिन यह बेचैनी नहीं थी, यह एक शांत जागरण था। उसे पहली बार समझ आया कि सुख लेने में नहीं देने में छिपा होता है, लेकिन यह देना किसी नियम से नहीं होता, यह स्वयं भीतर से उपजता है जब मन खाली होता है। समय बीतने लगा। आरव ने नगर में
छोटे छोटे काम शुरू किए। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी श्रेय के वह भूखों को भोजन देता, बीमारों को औषधि दिलवाता और दुखियों को सुनता, केवल सुनता बिना उपदेश दिए, क्योंकि उसने सीख लिया था कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लोग उसके पास आने लगे, कुछ अपने दुख बताने, कुछ अपने प्रश्न और कुछ केवल शांति खोजने। आरव किसी को उत्तर नहीं देता था, वह केवल प्रश्न वापस उनके भीतर छोड़ देता था। वह कहता था, अपने मन को देखो, उत्तर वही मिलेगा। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं लगता। आरव ने उसे देखा और कहा, क्या तुम अपने दुख को समझते हो? युवक ने कहा, मैं बस इससे छुटकारा चाहता हूँ। आरव ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम दुख से भागोगे वह तुम्हें पीछा करेगा, जब तुम उसे देखोगे वह तुम्हें छोड़ देगा। धीरे धीरे आरव स्वयं किसी आश्रम या संस्था का केंद्र नहीं बना, वह किसी का गुरु नहीं बना, क्योंकि उसने जान लिया था कि सत्य किसी व्यक्ति में नहीं बंधता, वह अनुभव में खुलता है। वह लोगों को स्वयं के भीतर लौटने की प्रेरणा देता और यही उसकी शिक्षा थी। एक शाम आरव उसी वन की ओर गया जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह उसी आश्रम के पास पहुंचा, लेकिन वह पुरुष वहाँ नहीं था। आश्रम खाली था, लेकिन वहाँ वही शांति थी। आरव समझ गया कि मार्गदर्शक बाहर नहीं था, वह केवल दर्पण था। आरव वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार उसने कुछ खोजने की कोशिश नहीं की। वह बस बैठा रहा, बिना चाह, बिना प्रश्न, और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। यह शांति सुख नहीं थी, यह दुख का अभाव भी नहीं थी, यह उससे परे थी। उसे समझ आया कि मुक्ति कहीं जाने में नहीं है, मुक्ति देखने में है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने में, बिना विरोध, बिना इच्छा, बिना भय। आरव उठा और नगर लौट आया, लेकिन अब वह लौटने वाला व्यक्ति नहीं था, वह वहीं था जहाँ उसे होना था, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए हर स्थान एक ही होता है। समय के साथ आरव का शरीर वृद्ध हुआ, लेकिन उसकी दृष्टि और गहरी होती गई। लोग उसे सम्मान देते, लेकिन वह उससे बंधता नहीं था। वह जानता था कि सम्मान भी बंधन है और अपमान भी केवल जागरूकता मुक्त करती है। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में केवल इतना यह कहा, जो भी दुखी है वह गलत नहीं है, वह केवल जागरूक नहीं है, और जागरूकता दंड से नहीं, करुणा से जन्म लेती है। और इसी करुणा में उसका जीवन पूर्ण हुआ, बिना नाम, बिना पहचान, लेकिन पूर्ण, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार जान ले या न जान ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यही इस कथा का सत्य है, यही इसका अंत है और यही इसकी शुरुआत भी। और इसी बोध के साथ आरव का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ा। वह किसी गद्दी पर नहीं बैठा, उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने स्वयं को किसी महान पद से नहीं जोड़ा। उसने बस इतना किया कि वह हर क्षण जागरूक रहने लगा। उसने देखा कि जीवन में जो भी घटा है वह स्थायी नहीं होता, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। जो स्थायी है वह केवल देखने की क्षमता है। जब मनुष्य यह देखना सीख लेता है तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह जीवन का साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव उसे भीतर से मुक्त कर देता है। आरव के जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने स्वयं को बदल लिया, बिना संसार को बदलने की कोशिश किए। और यही परिवर्तन सबसे गहरा होता है, क्योंकि जो भीतर घटता है वही बाहर फैलता है। समय के साथ आरव शांत हो गया, उसके शब्द कम होते गए, लेकिन उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होती गई। लोग उसके पास समाधान लेने नहीं आते थे, वे उसके पास बैठने आते थे, क्योंकि कभी कभी किसी के साथ मौन में बैठ जाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। और इसी मौन में आरव का जीवन एक दिन शांत रूप से पूर्ण हो गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी जागरूकता लोगों के भीतर जीवित रही, क्योंकि सच्ची शिक्षा शब्दों में नहीं, जीवन में उतरती है। और अब यहाँ से ये कथा हम सभी के लिए एक आईना बन जाती है। ये हमें यह नहीं सिखाती कि क्या मानना चाहिए, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे देखना चाहिए। ये कथा हमें बताती है कि दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक संकेत है जो हमें हमारे भीतर झांकने के लिए बुलाता है। जब हम दुख से भागते हैं तो वह बढ़ता है, और जब हम उसे समझते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करुणा कोई नियम नहीं है। करुणा एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब जन्म लेती है जब अहंकार ढीला पड़ जाता है, जब हम स्वयं को दूसरों से अलग मानना छोड़ देते हैं। तब सेवा अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है, बिना प्रयास के, बिना दिखावे के। इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मुक्ति किसी स्थान पर नहीं है, न किसी व्यक्ति में है, न किसी विधि में है। मुक्ति केवल जागरूकता में है। जब हम अपने विचारों को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं और अपने डर को स्वीकार करते हैं, तभी हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। और यही मुक्ति जीवन को हल्का बनाती है, यही हल्कापन हमें सच्ची शांति देता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इसके किसी भी हिस्से ने आपको अपने जीवन की याद दिलाई हो, तो यह संकेत है कि आप भी उस जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी यात्रा में हम आपके साथ बने रहना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह की गहरी जीवन बदलने वाली कथाएं पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आज से आप इस कंटेंट से जुड़ रहे हैं, और इससे हमें आगे भी ऐसी ही अर्थपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जब भी हम ऐसी नई शिक्षाप्रद कथाएं लेकर आएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक भी मिलेंगे, जहां हम नियमित रूप से छोटे विचार जीवन से जुड़े संदेश और प्रेरणादायक कंटेंट साझा करते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां हम आपसे और भी करीब जुड़ते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके अनुभव और आपके प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और हमारे सोशल मीडिया परिवार का हिस्सा बने। इसी भावना के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अपने मन को शांत रखें, अपने जीवन को सजगता से देखें, और याद रखें, जब आप जागरूक होते हैं तभी जीवन वास्तव में शुरू होता है। नमो बुद्ध।